हरे कृष्णा। सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम। तो आज हम लोग एक रसिक भक्त, शुद्ध भक्त के, वृंदावन के एक रसिक भक्त, शुद्ध भक्त के क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे कि रसिक भक्त किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, उनके क्रियाकलाप किस प्रकार की होती है और उनके क्रियाकलाप को हमें कैसे अनुभव करनी चाहिए। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी क्रियाकलाप दिव्य होती है, इसलिए कभी भी हमें इन दिव्य क्रियाकलापों को, शुद्ध भक्तों के द्वारा किए गए दिव्य क्रियाकलापों को कभी भी हमें इस साधारण दृष्टि और साधारण बुद्धि अनुभूति नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसे करते हैं तो हम वैष्णव अपराधी का भागी बन सकते हैं। तो आइए हमारे विषय वस्तु जो थी रसिक भक्त के क्रियाकलाप। तो लाहौर में एक सेठ भक्त थे जिनका नाम था विज्ञानी जी। एक दिन एक ब्रजवासी वैष्णव ऋषिकेश जी दास उनके घर में आए। जब ये ब्रजवासी वैष्णव विज्ञानी जी के घर में आए तो विज्ञानी जी के घर में हरि कथा का आयोजन किया गया, भागवत कथा का आयोजन किया गया। और उस हरि कथा भागवत कथा में ऋषिकेश जी दास ने बताए कि वृंदावन श्री श्री जुगल किशोर का श्यामा श्याम का नित्य लीला स्थली है। वहाँ पर श्री श्यामा श्याम जुगल किशोर नित्य लीला विलास करते हैं और वहाँ के जो रसिक जन है, रसिक भक्त है, वे श्यामा श्याम की इन नित्य लीलाओं को दर्शन करते हैं। अपने प्रकट रूप से वे लोग दर्शन करते हैं रसिक भक्त। इन बातों को सुनकर विज्ञानी जी ने प्रश्न किए कि वृंदावन निस्संदेह जुगल किशोर का नित्य लीला स्थल ही है, परंतु क्या अभी भी प्रकट रूप से ऐसा कोई रसिक जन है, रसिक व्यक्ति है जो उन नित्य लीलाओं को वहाँ बैठकर दर्शन कर पाते हैं? विज्ञानी जी ने कहे कि विज्ञानी जी की इस बात से ऋषिकेश जी दास ने उत्तर दिए कि वृंदावन रसिक भक्तों का खान है। वहाँ पर कौन सी कुंज में, कौन सी जगह में, कौन से वन में रसिक भक्त अपने को छिपा कर रखे हैं, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। परंतु हाँ, मेरी दृष्टि में अभी भी प्रकट रूप से एक रसिक भक्त वहाँ पर है जिनका नाम है हरिदास जी महाराज। वे निधिवन में विराज करते हैं और वहाँ पर श्यामा श्याम की नित्य लीला को दर्शन करते हैं। विज्ञानी जो अत्यंत आनंदित हुए और उनके मन में आकांक्षा हुई, तीव्र लालसा उत्पन्न हुई हरिदास जी को दर्शन करने के लिए, और तुरंत प्रश्न किए कि क्या मैं वहाँ जाकर, वृंदावन में जाकर उन रसिक भक्त हरिदास जी का दर्शन कर सकता हूँ? विज्ञानी जी के इस प्रश्न से पुनः उत्तर दिए ब्रजवासी वैष्णव ऋषिकेश जी दास ने कि उनका दर्शन पाना बड़ी ही दुर्लभ है, परंतु हाँ, आप सरल हो, भक्त हो, इसलिए आप जाकर दर्शन कर सकते थे। विज्ञानी जी फिर प्रश्न किए, क्या वे कुछ उपहार भेंट ग्रहण करते हैं? मैं क्या उनके लिए कुछ भेंट ले जा सकता हूँ? ऋषिकेश जी दास ने कहा कि वे वैरागी है, विरक्त व्यक्ति है, इसलिए वे भौतिक जगत की किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, धन रत्न आदि। लेकिन है ठाकुर जी की सेवा के लिए वे दो वस्तु को ग्रहण करते हैं। एक है सुगंधित पुष्प या इत्र, दूसरी है सुंदर राग कीर्तन। अगर कोई किसी को सुंदर राग कीर्तन आता है तो सुंदर राग कीर्तन गाकर बिहारी जी को प्रश्न कर सकते हैं, बिहारी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ सुगंधित पुष्प या इत्र भेंट स्वरूप बिहारी जी की सेवा के लिए दे सकते हैं। ये दो वस्तु ये वे ग्रहण करते हैं, अन्यथा कोई भौतिक चीज़ों, वस्तुओं को वे ग्रहण नहीं करते। इन बातों को सुनकर विज्ञानी जी ने कहा कि मुझे तो राग कीर्तन आता नहीं, परंतु हाँ, मैं अच्छे से अच्छे इत्र उनको भेंट देने के लिए ले जाऊंगा। इतना कहकर सेठ थे तुरंत ही एक दक्ष इत्र प्रस्तुतकारक को बुलाए और उस समय के 1 लाख रुपया का इत्र बनवाए और उस सुगंधित इत्र को, सुंदर सुगंधित इत्र को एक बोतल में भरकर फिर बिहारी जी, ऋषिकेश जी दास के साथ विज्ञानी जी वृंदावन के लिए चल पड़े। यथा समय वे लोग वृंदावन पहुँचे और निधिवन आए। निधिवन में आकर श्री बिहारी जी को दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए, परंतु उनके मन की जो लालसा थी श्री हरिदास जी रसिक भक्त का दर्शन, वो नहीं मिला, क्योंकि हरिदास जी उस समय निधिवन में थे नहीं, वे जमुना के किनारे थे, जमुना के तट में थे। हरिदास जी के सेवकों को पूछकर पता चला कि वे अभी जमुना के तट में है
विज्ञानी जी अपने को रख नहीं पाए, वे तुरंत दौड़ पड़े हरिदास जी के दर्शन के लिए जमुना के तट में। हरिदास जी के सेवक भी उनके साथ साथ आए। जब जमुना में पहुँचे तो देखे कि हरिदास जी जमुना के तट में बैठकर ध्यान में लीन है। हरिदास जी उस समय जुगल किशोर की नित्य लीला को दर्शन कर रहे थे। जुगल किशोर की इस समय होली लीला चल रही थी। किशोर और किशोरी के बीच में प्रतियोगिता थी। एक किशोरी का पक्ष था और एक किशोर का पक्ष था। प्रतिश्रुति ये थी कि कौन इस होली लीला या होली खेला प्रतियोगिता में, होली खेल की प्रतियोगिता में जयी हो, विजय प्राप्त कर सकते। तो जब विज्ञानी जी वहाँ पर गए और हरिदास जी को दर्शन करे तो हरिदास जी ध्यान में थे, नित्य लीला में प्रवेश किए थे, भाव राज्य में थे। और वे भाव राज्य में उस समय होली खेला की अंतिम, किशोर किशोरी की इस होली खेला प्रतियोगिता की अंतिम दृश्य को दर्शन कर रहे थे। अंतिम दृश्य क्या था? ना श्रीमती के, किशोरी जी के हाथ में एक सुंदर सा कमोरी थी, अर्थात चौड़े मुंह वाले बर्तन, और उसमें केसर मिश्रित जल था। अभी उस केसर मिश्रित जल को किशोरी जी किशोर के ऊपर अर्थात श्रीमती श्री कृष्ण के ऊपर डालने ही वाले थे। उसी समय चतुर श्री कृष्ण ने चालाकी से उस बर्तन को, उस कमोरी को श्रीमती के ऊपर उलट दिए। अब तो श्रीमती के पक्ष में और कोई रंग नहीं था कि श्री कृष्ण के ऊपर डालें। अभी श्रीमती का जो पक्ष था वह हारने वाली थी। उसी समय श्रीमती ने उस खाली कमोरी, चौड़े मुंह वाले बर्तन को लेकर हरिदास जी के पास पहुँचे, जो कि स्वयं ललिता सखी का अंश प्रकाश थे। हरिदास जी के पास जाकर कहे कि देखो हम हारने वाले हैं, हमारे पास और कोई रंग नहीं है, आप कुछ उपाय करो। इधर उसी समय जमुना के तट में विज्ञानी जी पहुंचकर हरिदास जी को प्रणाम किए। हरिदास जी तो भाव राज्य में थे, प्रणाम किए और उस सुंदर इतर की बोतल को हरिदास जी को दिए। भाव राज्य में रहते हुए ही हरिदास जी ने उस इतर की बोतल को लेकर, उस समय तो हरिदास जी भाव राज्य में श्रीमती से बातें कर रहे थे। इधर से उस इतर की बोतल को लेकर खोलकर उस कमोरी में डाल दिए, श्रीमती के कमोरी में, बर्तन में, और श्रीमती अत्यंत खुश होकर उस सुगंधित इतर से श्री कृष्ण को अभिषिक्त किए। श्री कृष्ण का पूरा अंग इतर से भर गया। होली खेला संपूर्ण हुआ, प्रतियोगिता संपूर्ण हुआ, श्रीमती का पक्ष विजय प्राप्त किए। अब होली खेला संपूर्ण होते ही हरिदास जी अपने भाव राज्य से बाहर आए। जैसे ही भाव राज्य से बाहर आए, इधर तो विज्ञानी जी ने क्या देखा कि हरिदास जी उनके हाथ से बोतल को लिए, इतर की बोतल को लेकर खोलकर जमुना के रज में डाल दिए। साधारण दृष्टि से वो देख रहे थे इस कार्यकलाप को, लेकिन हरिदास जी तो उस बोतल को लेकर इतर को श्रीमती के कमोरी में, बर्तन में डाले और श्रीमती जी उस इतर से श्री कृष्ण को अभिषिक्त किए। परंतु साधारण दृष्टि, साधारण बुद्धि के चलते विज्ञानी जी इनको न दर्शन कर पाए और न ही अनुभव कर पाए। उसने सोचा कि आश्चर्य व्यक्ति है, आश्चर्य भक्त है, आश्चर्य रसिक जन है कि इतर को, इतना अच्छा सुगंधित इतर उनको देखा भी नहीं, तुरंत खोलकर रज में डाल दिए। जब हरिदास जी बाहर आए भाव राज्य से, उनके सेवकों ने कहे कि ये भक्त लाहौर से आए हैं और आपका दर्शन करना चाहते हैं। हरिदास जी उनकी ओर देखकर कहे कि आप मुझे दर्शन करके क्या करोगे? निधिवन में जाकर बिहारी जी का दर्शन करो। विज्ञानी जी ने कहा कि हाँ, निधिवन से होकर आ रहे हैं, वहाँ बिहारी जी का दर्शन मिला है, परंतु मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हरिदास जी ने बोले आप पुनः निधिवन जाओ और फिर से बिहारी जी को दर्शन करो। विज्ञानी जी फिर से निधिवन आए और निधिवन में जब प्रवेश कर रहे थे, वो क्षेत्र, वो जगह, निधिवन का जगह सुगंधित से भरा हुआ था, मोह कर रहा था, मोहित था सुगंधों से। अंदर प्रवेश करके जैसे ही बिहारी जी को दर्शन किए, विज्ञानी जी आश्चर्य हो गए। उस समय श्री कृष्ण के बालों से, कपड़ों से वो इतर झरझर के गिर रहा था, टपक रहा था, और वो जगह सुगंध से भरा हुआ था।
जब वो सुगंध विज्ञानी जी को लगा तो विज्ञानी जी अनुभव कर पाए कि ये सुगंध उन्हीं के द्वारा बनाया गया इत्र का था जो हरिदास जी को भेंट देने के लिए लाए थे। जब इस दृश्य को देखा, उनको जो ये अनुभव हुआ, तो वे अपने को बड़े ही कृपा का पात्र अनुभव किया, बड़ा ही कृपा अनुभव किया वो। तो उस समय इसके पहले वो सोचे कि रज में डाल देते, लेकिन जब बिहारी जी के शरीर से इतर को झरते हुए देखा तो वे गदगद हो गए और बड़े ही कृपा का अनुभव किए। तो ये है शुद्ध रसिक भक्तों का कार्यकलाप। दिव्य कार्यकलाप को दर्शन करने के लिए, अनुभव करने के लिए दिव्य दृष्टि और दिव्य अनुभूति का प्रयोजन होता है। इसलिए हमें कभी भी दिव्य इस कार्यकलाप को साधारण दृष्टि, साधारण बुद्धि के माध्यम से न तो दर्शन करनी चाहिए और न ही अनुभव करनी चाहिए। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनके शिष्यों को पद पद में सावधान कर देते थे कि आप लोग वैष्णवों को, रसिकों को दर्शन करो, लेकिन अपनी साधारण आँखों के द्वारा नहीं, कानों के द्वारा दर्शन करो। क्योंकि जब तुम अपनी साधारण दृष्टि से, साधारण आँखों से दर्शन करोगे तो बाह्यिक दृष्टि से, बाह्यिक रूप से उनके क्रियाकलापों को ही दर्शन करोगे और आपको अनुभव नहीं होगा साधारण बुद्धि और साधारण दृष्टि के कारण। इसलिए आप वैष्णव अपराधी के भागी बनोगे। इसलिए आप उनके क्रियाकलाप को श्रवण करो कान के द्वारा और हृदय में उनका अनुभव करो, और अनुभव करके, चिंतन करके उनकी इन दिव्य क्रियाकलापों को, कार्यकलापों को दिव्य अनुभूति के माध्यम से दर्शन करो। तभी आपका प्रेम, भक्ति उनके प्रति जागृत होगा, उनके प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप वैष्णव अपराध से मुक्त रहोगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इन वाणी को हमें भी अपने जीवन में पालन करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण।